मैं मुफ्ती शेख मोहम्मद खान रज़वी अपने तमाम भाइयों से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि हमने हाई कमान से मशवरा किया, एसपी साहब से मशवरा किया। अब तक हालात अपने मुल्क के और बिलखुसूस अपने सूबे के बड़े नाजुक बनते जा रहे हैं। रोज़ अफजून नई नई किस्म की शिकायतें प्रशासन को मिल रही हैं। हमारे भाई भोलेपन से एक दूसरे से करीब जाते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो प्रशासन को ज़बरदस्त तकलीफ उठानी पड़ती है। ऐसी मजबूरी में हमारे प्रशासन और हाई कमान की ये ख्वाहिश है कि जिस तरीके से ईद उल फितर हमने बड़े एहतियात के साथ 5-6 आदमी मिल के मुख्तलिफ जगहों पर नमाज पढ़ी, आने वाली ईद उल अजहा भी मेहरबानी फरमा करके इन नाजुक हालात को देखते हुए आप जैसे ईद उल फितर अदा की, कहीं घरों में आपने पढ़ा, कहीं स्कूल में पढ़ा, कहीं मस्जिद में पढ़ा, अब की मेहरबानी फरमाकर ईद उल फितर, ईद उल अजहा की इसी तरीके से मामूली तादाद में नमाज पढ़ाएं। बाकी भाई अपने घरों में पढ़ लें, मस्जिद मदरसों में पढ़ लें, मगर मेहरबानी फरमाकर भीड़ न करें ताकि सोशल डिस्टेंस में किसी किस्म की खराबी न आए और प्रशासन का और ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़े। इसलिए मैं तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से ईद उल फितर अपने मुख्तसर तादाद में मिलकर लोगों ने नमाज पढ़ी, ईद उल अजहा भी इसी तरीके से अदा फरमाएं। शुक्रिया। आज बकरीद के संदर्भ में पुलिस प्रशासन और समाज और मुफ्ती आजम राजस्थान श्री शेर मोहम्मद जी और अन्य समाज के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग की गई। बहुत सारे विषयों पे चर्चा किया गया। इसमें एक मुख्य बात था कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है, जिसमें भी धार्मिक संस्थान बंद है, उसको लेकर अभी सहमति जताई गई है और हम लोग ने यही डिसाइड किया है कि गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना होगी। आदरणीय मुफ्ती साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है और इस हिसाब से आप सभी से गुजारिश यही रहेगी कि हम लोग गाइडलाइंस की पालना करेंगे और मुफ्ती साहब ने जैसे बताया है उस तरह से हम लोग बकरीद का जो पर्व है वो मनाएंगे और आशा करते हैं कि हम लोग इस राह पे चल के एक सेफ जोधपुर क्रिएट करने में हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे और एक सेफ जोधपुर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।